मोदी को बदलो। ऐसा क्यों? मोदी को अगर हटा दिया जाए ना, देश बच जाएगा हमारा। वो उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो आपको नहीं पता हुआ, आपको नहीं, तुम जानो इस चीज को। ये फंस गया सीएम। मुसलमानों को एक खौफ के अंदर रखा है इन लोगों ने, अन्य विपक्षी दलों ने, कि बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, बीजेपी आएगी तो मार। समझ रहे हो ना? गाय खाएगी? अरे गाय खानी तो जा बांग्लादेश, जाओ पाकिस्तान। और ऐसे लोगों के लिए कल परसों क्यों एनआरसी लगनी चाहिए? जो 6 दिसंबर को अयोध्या में होता ना, 7 को पाकिस्तान गायब मिलता। अकेले यूपी वाले काफी हैं। खड़े होके अगर पेशाब भी कर दिया तो बह जाएगा पाकिस्तान। सबसे पहले मोदी को बदलो। ऐसा क्यों? मोदी को अगर हटा दिया जाए ना, देश बच जाएगा हमारा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भिखारी को मनी दे दी जाए ना, तो भिखारी सिर पर चढ़ जाता है। कहते हैं ना, बंदर को अंगूर दिया जाए तो अंगूर छिटा छिटा के खाएगा वो, क्योंकि कभी धीरे से नहीं खाएगा। इसलिए मोदी को मिल गया करोड़ों का माल, इसलिए वो शख्स पे बैठा है, इसलिए उसे नीचे उतारा तो हमारा देश बच जाएगा। इसको जो आगे बढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा इंसान बनना चाहिए, चाहे कोई भी। राहुल गांधी। नाम बताओ। राहुल गांधी आपकी नजर में अच्छे हैं? अरे सब पप्पू है। हमारी नजर में सब पप्पू है। बने तो ऐसा इंसान बने, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, भीमराव, कोई भी हो यार, बनना अच्छा। मोदी जी के राज में तो देख रहे हैं कि देश, उनके राज में हमें बना दो, हम देश को संभालेंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। गौ डेयरी कट रही है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ठीक है। हिंदू खुद ले जाके कसाईयों को गाय दे रहे हैं काटने के लिए। और बीजेपी सरकार 28 है, फरीदाबाद, बल्लमगढ़, यूपी से आ रही गाड़ी भर में गौशाला खोल रखी है। मेरे गौशाला से 30 गाय उठ गई हैं, मालूम है आप? किसने उठा ली आपकी गाय? फतेहपुर के लोगों ने, फतेहपुर के जो दबंगी लोगों ने। रक्षा दल में आता हूँ, कुछ लोग गायें तो पालते हैं, लेकिन जब वो दूध देती है ना, तो जब तक तो वो अपनी उनको माता दिखाई देती है, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको रोड पे ऐसे छोड़ देंगे लावारिस। तो इतने गद्दार पल रहे हैं सर, अब सरकार कहाँ तक? जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, उसके अंदर भी जो यहाँ पे जासूसी कर रहे थे वो सारे, कोई दिनेश था, कोई कुछ था, बहुत सारे नाम निकले थे उसके अंदर भी। यूट्यूब पर आप देख लो, वीडियो भी है मेरे पास, मगर टाइम लगेगा निकालने में। तो उमर निकलने का दुख है या दिनेश की खुशी है? नहीं, किसी को हमें गम है इस बात का, चाहे यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो। जो मरता है ना, जिसका जाता है उससे पता करो आप, जिसका लाल गया, जिसका भाई गया। ऐसे कुछ नहीं होता कि मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान, जान तो होती है ना उसमें, तो एक ही है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं होता भाई। हिंदू मुस्लिम कराने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, हिंदू मुस्लिम कराने वाले अन्य विपक्षी दल रहे हैं हमेशा से, क्योंकि मुसलमानों को एक खौफ के अंदर रखा है इन लोगों ने, अन्य विपक्षी दलों ने, कि बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, बीजेपी आएगी तो मार देगी। यार ये लोग दाल सब्जी खाने वाले लोग, ये मेरे दाल सब्जी खाने वाले लोग, ये एक मच्छर को मारने में पाप समझते हैं, ये एक मच्छर को मारने में भी पाप समझते हैं, तो ये किसी को क्या मारेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने, असल में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश का एक मुसलमान फल फूल रहा है। जो भारत देश का मुसलमान, जो भारत देश के अंदर रहता है, आज नरेंद्र मोदी जी के गुण गा रहा है। हम गाय को, जब हमारे यहाँ एक देश के अंदर उसको पूजा की जाती है गाय की, और हम गाय के बड़े बड़े उलमाए दीनों ने कह दिया, ठीक है भाई, अगर देश के अंदर कानून लाओ तो हम आपके साथ हैं, हम संसद में आपका सहयोग करेंगे, और जितने भी देश के मुसलमान हैं वो भी सहयोग करेगा, ठीक है भाई। गाय पे पाबंदी है तो ठीक है, गाय पे पाबंदी लगानी भी चाहिए और उसकी सम्मान भी करना चाहिए। मगर ऐसे लोग जिस तरह से ये महिला जो अपने अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री, उनकी नहीं, इस तरह के शब्द गृह मंत्री की नहीं। मतलब इसको अब इससे ही साबित होता है इसका तार कहीं और जुड़ा हुआ है, या तो बांग्लादेश, या फिर नेपाल, या फिर श्रीलंका, या फिर पाकिस्तान। पहले यूं गया मस्जिद में 3 घंटे अपनी कराया, फिर यहाँ पर घुमाए, फिर शब्दों की घुमाए, यह बताएं मर्यादा रखें। मैडम, मैं बदतमीज आदमी हूँ, मेरा ना आदि ना अंत, मैं कभी भी अपनी मौत को स्वीकार करके बैठा हुआ हूँ। इसीलिए 31 साल उम्र है, मैंने शादी नहीं करी, जीवन ऐसी दे रखा है, 3 भाई है, तीनों घर वालों को पाल लेंगे। मैंने इसीलिए अपना दान, मतलब शरीर दान दे रखा है, अस्पतालों में मर जाऊंगा, आंखें दान दे रखी है, किडनी दान दे रखी है, मेरे को डर नहीं लगता किसी चीज से। कल मरना हो, आज मर जा, मौत को स्वीकार करके बैठा हुआ हूँ। मोहम्मद उमर की भी बॉडी फट गई इधर दान करके। अरे मैडम, उसको मैं क्या बता रहा हूँ, ये चंद पैसों पे बिक जाते हैं। ये तो कहीं, अब मैं बोल दूं, मैं जैकेट में आकर कहीं भी बोल दूंगा ना, अल्लाह अकबर, यहाँ से सारी भीड़ ना खत्म हो जाए, मेरा नाम बदल देना।
जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा है, लेकिन हमें चार्ट्स में ये चीज़ नज़र नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे सर कि राइट नाउ जो हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमें प्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री नज़र तो बात ये है कि इंडिया को वाकई क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने आईटी में काफ़ी अच्छा काम किया, और क्योंकि आने वाला दौर आईटी का आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, और अभी पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिछले तकरीबन 3 मंथ पहले पहला बैच बैचलर का कंप्लीट हुआ है। ट्रम्प सियासतदान कम लुटेरा ज़्यादा है, वो जो कच्चे के डाकू होते हैं ना, लाइक वो चीज़ है। क्योंकि आप देखें ना, एक सिंपल सा एजेंडा है कि अगर जो बाइडेन के टेन्योर में पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो ट्रम्प के दौर में पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जो पाकिस्तान अच्छा हो गया? ट्रम्प पाकिस्तान के हक में बातें कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों कर रहा है ट्रम्प। इंडो पाक वॉर जो हुई, ठीक है, उसके अंदर जो एक बेसिक से स्टैट्स रहे कि जी हम कहते हैं कि हमने इंडिया के 6 तैयारे गिरा दिए, इंडिया कहता है हमने इनके 13 तैयारे गिरा दिए। बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न है ट्रम्प को कोई पूछ रहा है? ट्रम्प को कोई कह रहा है कि जी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कितने तैयारे गिरे, जी आपने क्या टेक्नोलॉजी बनाई है? नहीं बता, क्योंकि ट्रम्प का असला पास तो B2 बॉम्बर्स है, वन ऑफ द फाइनेस्ट जेट्स। अब पाकिस्तान से ट्रम्प इतना ही अच्छा है, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर B2 बॉम्बर्स पाकिस्तान क्यों नहीं है? पाकिस्तान क्यों नहीं उसने भेजे कि यूज़ करें हमारी टेक्नोलॉजी को?